सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि हमारे अंदर के 5 तत्व होते हैं और 5 तत्व बाहर के होते हैं। बाहर वाले तत्व हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और अंदर वाले मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको अलग अलग इनके दोष बताए थे। जब शरीर के दोष और इधर मन के दोष ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मिलकर हमारी जीभा के ऊपर असर करते हैं, जीभा पर आ जाते हैं। फिर हमारी जीभा के 4 दोष होते हैं। पहला दोष होता है कड़वा वचन, कड़वा बोलना। दूसरा होता है झूठ बोलना। तीसरा चापलूसी और चौथा होता है चुगली करना। जब हमारा ये 4 दोष आगे आ जाते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी, तो अभी आपको समझना होगा इस बारे में कि पहले हमने शरीर के दोष देखे, फिर मन के दोष देखे, फिर जीभा के दोष देखे। 3 शरीर के दोष और 3 मन के दोष और 4 जीभा के दोष, सारे मिलकर 10 दोष इंसान में जब हो जाते हैं तब इंसान की अवस्था क्या बन जाती है, इसके बारे में हमें आज पूरी तरह से समझ लेना है। कि अगर हमने इस बात को पूरा समझ लिया और जान लिया है तो हमें पता लगेगा, क्योंकि हमारा विषय था वो था धर्म और अधर्म। धर्म कब होता है, अधर्म कब फैलता है। अगर ये 10 दोष हमारे अंदर हो, यानी पहला चोरी, दूसरा जारी, तीसरा हत्या और चौथा ईर्ष्या, पांचवा घमंड और मनसा पाप, झूठ, कड़वा वचन, चुगली, चापलूसी। ये अगर 10 दोष हमारे अंदर है तो फिर हमारी इंसानियत समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये 10 दोष इंसानियत को खराब करते हैं, मानव से दानव बना देता है और इंसान से शैतान बना देता है। अब हम देखें कि इस धर्म को कैसे जागृत करें, क्योंकि प्रभु ने मुझे हुक्म यही दिया है कि इस दुनिया में अधर्म फैला हुआ है, उसको धर्म में परिवर्तित कैसे किया जाए। तो पहला चोरी है। इसके बदले में आपको बताया था कि आप ईमानदारी पकड़ो। ईमानदारी हमारा धर्म है, प्राकृतिक नियम है। दूसरा जारी है, इसमें हम संतोष करें, जारी नहीं हो सकती। इंसान का कभी भी चाल चलन खराब नहीं होएगा। फिर तीसरा होता है हत्या। यहाँ तुम शांति का प्रयोग करो। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम हत्या नहीं कर सकोगे किसी की। फिर उसके बाद में ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे मन का दोष होता है। तुम प्रेम करना शुरू कर दो
प्रेम करने वाला इंसान कभी ईर्ष्या नहीं करेगा किसी के साथ। उसके बाद घमंड है, अहंकार है। अहंकार की जगह तुम हाथ जोड़कर ऐसे झुकना सीख लो, निरअहंकार बन जाओ। निरअहंकार, निरअहंकार बनने के बाद में ये घमंड है, ये चूर चूर हो जाता है, अर्थात हमारा अधर्म नाश होकर धर्म हो जाता है। अगला है मनसा पाप। मनसा पाप सबसे महाबीमारी होती है। इस मनसा पाप के कारण बहुत बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं। पति पत्नी का झंझट, उनमें आपस में प्रेम तुड़वाना, भाई भाई में प्रेम तुड़वाना, नाते रिश्ते तुड़वाना और राजा का राज भी चला जाना, ये मनसा पाप का कारण होता है। अगर हम इस मनसा पाप को समाप्त करना चाहें तो हम कैसे करें? मनसा पाप की जगह जो करता है वो भरता है, हमारी सोच होनी चाहिए। जो करता है वो भरता है, यानी करनी अपनी अपनी। हमें ये सोचना होगा कि करनी सबकी अपनी अपनी होती है। हम किसी के बारे में क्यों सोचें? हम अपने आप में शुद्ध हो जाएं, बाकी जैसा होता है वो होता रहेगा। अगर ये बात आपको पूरी तरह से समझ आ गई है तो ज़रा आगे चलिए। ये हमारे 6 दोष अगर हमारे इस धर्म में पलट गए तो ये अवस्था आ गई। लेकिन अब आ गया जीभ्या, हमारी ज़बान। ज़बान का ये कड़वा वचन है, तुम यहाँ पर मीठा बोलो। मीठा बोलना शुरू कर दो। अगर तुमने मीठा बोलना शुरू कर दिया तो कड़वा वचन अपने आप चला जाएगा। कड़वा वचन है, ये हमारा अधर्म है, क्योंकि कड़वे वचन से हम किसी इंसान की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, किसी इंसान का अपमान करते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं। तो ये अधर्म है। इसको धर्म में पलटने के लिए मीठा बोलना शुरू करिए। झूठ, झूठ की जगह तुम सत्य बोलना, सत्य बोलो। चुगली की जगह तुम गुरु चर्चा करो या परमात्मा की चर्चा करो। ये चुगली नहीं होगी। जहाँ बैठते हो वहाँ पे तुम जिक्र करो तो परमात्मा के जिक्र करो, मानवता का जिक्र करो, अच्छे विचारधारा का जिक्र करो। फिर आ गया चापलूसी। ये सबसे बड़ी बात होती है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है आपसे तो मैं मीठी मीठी भाषा बोलकर चापलूसी करके उसके पैर निकाल लेता हूँ, और जब मेरा काम सर गया उस समय मैं अपनी आंखें बदल लेता हूँ। तो ये सबसे ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि हम किसी को गुमराह कर रहे होते हैं। इसलिए इस चापलूसी की जगह हमें क्या करना चाहिए? कहना और करना एक। कहना और करना एक। जो मैंने कह दिया वही कर दिया तो चापलूसी नहीं होगी। फिर अगर मेरे कहने और करने में अंतर हुआ तो फिर मैं अधर्म है, मेरा अधर्मी हूँ। और अगर मैंने जो बोल दिया वही करके दिखा दिया तो फिर मैं धार्मिक हूँ और मेरा धर्म है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसमें एक छोटा सा सवाल खड़ा होएगा। वो सवाल बड़ा गंभीर भी है और समझने की भी ज़रूरत है उसको। क्या? झूठ। तो कई जगह मैंने सुना वो कहते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं दुकानदारी करता हूँ। झूठ तो हर समय बोला जाता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। झूठ 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार। पहली झूठ कब बोलते हैं? मजाक में बोलना। मजाक में अगर झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं मानी जाती। दूसरा होता है अगर आपके प्राण जाते हों, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर झूठ बोल जाते हो तो फिर कुदरत आपको माफ़ कर सकती है। अगर तीसरी झूठ जो होती है वो होती है
लोभ में बोलना, ये लोभ, लालच में बोलना, झूठ बोलकर किसी का गला कटा दिया, ये सबसे खतरनाक झूठ होती है। ये झूठ कभी मत बोलना। और चौथी झूठ होती है क्रोध में बोलना। क्रोध आ गया, दो इंसान आपस में लड़ने लगे, दो बहन बेटियां लड़ने लगी और लड़कर झूठ बोल बोल कर आरोप लगाने लगी, तूने ऐसे किया, तैने ऐसे किया, वो झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार ये 4 प्रकार की झूठ है। मजाक में बोलना, प्राण जाते हो तब बोलना, तब आपकी प्रकृति माफ़ कर सकती है, लेकिन लोभ और क्रोध में कभी मत बोलना, ये खतरनाक झूठ होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो आगे ज़रा समझो कि ये 4 झूठ 4 प्रकार की आपने सुन लिया। धर्म है, धर्म का आपको पता लग गया, तो आप मौके पर क्या देख रहे हो, मौके पर क्या कर रहे हो, इसके बारे में हमें पूरा आंकलन करके देखना है कि इस संसार में परिवर्तन कैसे हो। अगर हम इसकी परिवर्तन करने के लिए अपनी प्रवृत्ति को बदलते हैं तो उसमें बदलाव होगा। अगर तुम नहीं बदले तो कोई नहीं बदलेगा, तुम बदलो फिर सारा जग बदलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास का मुख्य विचारधारा, और कल आपको बताया जाएगा कि धर्म और अधर्म दोनों श्रृंखलाएं बराबर चल रही है। धर्म कौन अपनाता है, ये भगवान, और अधर्म कौन अपनाता है, ये शैतान। ये धर्म कौन अपनाता है, मानव, अधर्म कौन अपनाता है, दानव। तो हमें कभी भी दानव नहीं बनना, शैतान नहीं बनना, हमें भगवान का रूप रखना है और मानव का रूप रखना है। कल आपको बताया जाएगा कि ये धर्म की स्थापना कैसी करी जाए और इसमें जो बुराइयां हैं उसको कैसे निकाल कर बाहर फेंकी जाए। अगर ये बात समझ आती है आपको तो ज़रा हमारी इन क्लासों को सुन के आगे से आगे आप भेजिए, ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए और किसी का जीवन है वो आबाद हो जाए, जीवन बर्बादी से बच जाए, क्योंकि आज तो शैतानियत फैली हुई है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु सबको लंबी उम्र दे और सब सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन बिताए। सत साहिब।